दंडवत गोविंद गुरु बंदौ अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने धर्मदास जी की अन्य संतों से ज्ञान चर्चा यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धर्मदास जी का प्रश्न है। धर्मदास जी ने मन में विचार किया कि यह कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म के किसी संत, गुरु, महर्षि को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। यह कहकर धर्मदास जी के मन में आया कि किसी महामंडलेश्वर से ज्ञान सुनना चाहिए। एक रमते फकीर के पास क्या मिलेगा, यह बात मन में सोच ही रहा था कि परमेश्वर जिंदा जी ने धर्मदास जी के मन का दोष जानकर कहा कि आप अपने महामंडलेश्वर से ज्ञान प्राप्त कर लो। यह कहकर परमेश्वर तीसरी बार अंतर ध्यान हो गए। धर्मदास जी ठगे से रह गए और अपने मन के दोष को जिंदा महात्मा के मुख कमल से सुनकर बहुत शर्मसार हुए। जब प्रभु अंतर ध्यान हुए तो बहुत व्याकुल हो गया, परंतु धर्मदास जी को आशा थी कि हमारे महामंडलेश्वरों के पास तत्व ज्ञान अवश्य मिलेगा। यदि जिंदा बाबा मुसलमान के ज्ञान को तत्व ज्ञान मानकर साधना स्वीकार करना, तो ऐसा लग रहा है जैसे धर्म परिवर्तन करना हो। यह समाज में निंदा का कारण बनेगा। इसलिए अपने हिंदू महात्माओं से तत्व ज्ञान जानकर श्रेष्ठ शास्त्र अनुकूल भक्ति करना ही उचित रहेगी। इस बार धर्मदास जी को जिंदा बाबा का अचानक चला जाना खटका नहीं, क्योंकि उसकी गलत फहमी थी कि हिंदू इतना बड़ा तथा पुरातन धर्म है, क्या कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा। धर्मदास जी एक वैष्णव महामंडलेश्वर जी ज्ञानानंद जी के आश्रम में गए। उस समय श्री ज्ञानानंद जी का बहुत बोलबाला था। वह स्वामी रामानंद जी काशी वाले का शिष्य था, परंतु उस समय स्वामी रामानंद जी तो परमेश्वर कबीर जी का गुरु बन चुका था। वह अपने ज्ञान को अज्ञान मान चुका था। स्वामी रामानंद जी ने अपने सर्व ऋषियों से बोल दिया था कि मेरे द्वारा बताया ज्ञान व्यर्थ है और यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। आप सब परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले लें, परंतु जाति का अभिमान, शिष्यों में प्रतिष्ठा, ज्ञान के स्थान पर अज्ञान का भंडार जीव को सत्य स्वीकार नहीं करने देता। कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। धर्मदास जी ने श्री ज्ञानानंद जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, क्या भगवान विष्णु से ऊपर कोई प्रभु है। श्री ज्ञानानंद जी ने उत्तर दिया कि विष्णु स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, उनसे ऊपर कौन हो सकता है। श्री कृष्ण जी भी श्री विष्णु जी स्वयं थे। उन्होंने श्री मद्भागवत गीता का ज्ञान दिया। आपको
किसने भ्रमित कर दिया? धर्मदास जी ने पूछा। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि तत्व ब्रह्म क्या है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में भगवान ने कहा कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। यह तो भगवान कृष्ण से अन्य प्रभु हुआ। ज्ञानानंद स्वामी बोला, लगता है कि तेरे को उस काशी वाले जुलाहे का जादू चढ़ा हुआ है। चल चल अपना काम कर। भगवान कृष्ण से अन्य कोई प्रभु नहीं है। धर्मदास जी को पता चल गया कि इसके पास वह ज्ञान नहीं है जो जिंदा बाबा ने प्रमाणों सहित बताया है। धर्मदास निराश होकर वहां से चल दिया। धर्मदास जी को यह पता नहीं था कि काशी वाला जुलाहा ही जिंदा बाबा है। फिर धर्मदास को पता चला कि एक मोहनगिरी नाम के महामंडलेश्वर है। उनके पास जाकर भगवान की चर्चा शुरू की। पहले 1 रुपया दक्षिणा चढ़ाई, जिस कारण से मोहनगिरी ने उनको निकट बैठाया और बताया, भगवान शिव सर्व सृष्टि के रचने वाले हैं, इनसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। धर्मदास जी प्रणाम करके चल पड़े। सोचा, इनका कितना अच्छा नाम है। ज्ञान घेर ले 1 पैसे का नहीं। धर्मदास जी से किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ा तपस्वी है, कई वर्षों से खड़ा तप कर रहा है। धर्मदास जी वहां गए। वह नाथ पंथ से जुड़ा था। भगवान शिव को समर्थ परमात्मा बताता था। तप करके हठ योग से परमात्मा की प्राप्ति मान रहा था। धर्मदास जी ने विवेक किया कि यदि इतनी घोर कठिन तपस्या से परमात्मा मिलेगा तो हमारे बस से बाहर की बात है। वहां से भी आगे चला। पता चला कि एक बहुत बड़ा विद्वान महात्मा काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है, वेदों का पूर्ण विद्वान है। धर्मदास जी ने उस परमात्मा से पूछा, परमात्मा कैसा है? उस महात्मा से पूछा कि परमात्मा कैसा है? उत्तर मिला, निराकार है। उस निराकार परमात्मा का कोई नाम है? धर्मदास ने पूछा। विद्वान ने उत्तर दिया, उसका नाम ब्रह्म है। क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? धर्मदास जी ने प्रश्न किया। उत्तर मिला, परमात्मा निराकार है, उसको कैसे देख सकते हैं? केवल परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। क्या श्री कृष्ण या विष्णु परमात्मा है? उत्तर था कि यह तो सगुण परमात्मा है, सगुण देवता है। परमात्मा निर्गुण है। गीता और वेद के ज्ञान में अंतर है। धर्मदास ने प्रश्न किया। ब्राह्मण का उत्तर था कि गीता चारों वेदों का सारांश है। धर्मदास ने पूछा कि भक्ति मंत्र कौन सा है? उत्तर ब्राह्मण का था कि गायत्री मंत्र का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धर्मदास जी को जिंदा बाबा ने बताया था कि इस मंत्र से मोक्ष संभव नहीं। धर्मदास जी फिर आगे चला तो पता चला
कि संत गुफा में रहता है, कई कई दिन तक गुफा से नहीं निकलता है। उसके पास जाकर प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिलता है। उत्तर मिला कि इंद्रियों पर संयम रखो, इसी से परमात्मा मिल जाता है। नाम जाप से कुछ नहीं होता, खाड़ चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता। धर्मदास जी को संतोष नहीं हुआ। सब संतों से ज्ञान चर्चा करके धर्मदास जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे को उस जिंदा बाबा पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने कहा था किसी भी संत महामंडलेश्वर के पास यथार्थ अध्यात्म ज्ञान नहीं है। किसी भी संत महात्मा का ज्ञान शास्त्र प्रमाणित नहीं है, कोई शास्त्र का आधार नहीं है। तब धर्मदास रोने लगा, अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करने लगा कि मैं कैसा कलमुहा हूँ। मैं ऊट पटांग यानी व्यर्थ के प्रश्न उत्तर करके संत को खो दिया। मैं बुरी किस्मत वाला हूँ। मुझे उस परमात्मा स्वरूप जिंदा परमात्मा पर विश्वास नहीं आया। अब वह अंतर्यामी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कई बार उनका अपमान कर दिया। अब क्या करूं? ना जीने को मन करता है, आत्महत्या पाप है। बुरी तरह रोने लगा, पछाड़ खाकर अचेत हो गया। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी सचेत हुआ और हृदय से पुकार की कि हे जिंदा, एक बार दर्शन दे दो। मैं टूट चुका हूँ, किसी के पास ज्ञान नहीं है। आपकी सर्व बातें सत्य हैं। परमात्मा एक बार मुझ अज्ञानी महामूर्ख को क्षमा करो। आप जिंदा नहीं परमात्मा हो, आप महाविद्वान हो। आपके ज्ञान का कोई सामना करने वाला नहीं है। मैं जिंदगी में कभी आप पर अविश्वास नहीं करूंगा। ऐसे विचार कर आगे चला तो देखा एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा है। कुछ व्यक्ति उसके पास बैठे हैं। धर्मदास जी ने सोचा कि मैं तो उन महामंडलेश्वरों से मिलकर आया हूँ, जिनके पास कई सैकड़ों भक्त दर्शनार्थ बैठे रहते हैं। इस छोटे साधु से क्या मिलना? परंतु अपने आप मन में आया कि कुछ देर विश्राम करना है, यहीं कर लेता हूँ। फिर सोचा कि प्रश्न करता हूँ। पूछा कि हे महात्मा जी, परमात्मा कैसा है? साधु ने उत्तर दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ। धर्मदास जी चुप हो गए। सोचा यह तो मजाक कर रहा है, यह तो संत भी नहीं है। धीरे धीरे सब व्यक्ति चले गए। जब धर्मदास जी चलने लगे, परमात्मा बोले कि हे महात्मा, क्या आपके मंडलेश्वरों ने नहीं बताया कि परमात्मा कैसा है? धर्मदास जी ने आश्चर्य से देखा कि इस साधु को कैसे पता लगा कि मैं कहां कहां भटका हूं। उसी समय परमात्मा ने वही जिंदा बाबा वाला रूप बना लिया। धर्मदास जी चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगा तथा कहा कि हे भगवान, किसी के पास ज्ञान नहीं है, मुझ पापी अवगुण हारे को क्षमा करो महाराज। मैंने बड़ी भारी भूल की है। आपने सृष्टि रचना का ज्ञान जो बताया है, उसके सामने सर्व संतों का ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज के सामने दीपक सब उबावाई बकते हैं। परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा, आपने जिन वेदों के पूर्ण विद्वान से प्रश्न किया था कि परमात्मा कैसा है, उत्तर मिला कि परमात्मा निराकार है। आपने प्रश्न किया था कि क्या परमात्मा देखा जा सकता है। उस अज्ञानियों का उत्तर था कि परमात्मा
निराकार है तो उसे देखने का प्रश्न ही नहीं है। परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करो धर्मदास, यह विचार तो ऐसे व्यक्ति के हैं जैसे किसी नेत्रहीन से कोई प्रश्न करे कि सूर्य कैसा है। उत्तर मिला कि सूर्य निराकार है। फिर प्रश्न किया कि क्या सूर्य को देखा जा सकता है। उत्तर मिले कि सूर्य को नहीं देखा जा सकता, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है। उस नेत्रहीन से पूछें कि सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा जा सकता है। इसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अर्थात पूर्ण अज्ञानी संत ऐसी व्याख्या किया करते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, उसका प्रकाश कैसे देखा जा सकता है। परमात्मा का ही तो प्रकाश होगा। धर्मदास जी ने कहा कि हे परमात्मा जी, यह विचार तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। आप जी के दिव्य तर्क से मेरी आंखें खुल गईं। जितने भी महामंडलेश्वर मिले हैं वे सर्व महाअज्ञानी मिले हैं। हे जिंदा महात्मा जी, यदि मैं आपके ज्ञान को सुनने के पश्चात यदि इन मूर्खों से नहीं मिलता तो मेरा भ्रम निवारण कभी नहीं होता, चाहे आप जी कितने ही प्रमाण दिखाते और बताते। बोलिए सतगुरुदेव की जय।